तुम्हारा बेटा अंदर बंद है। ऐसी बेशरम वोटों के लिए इंसानों का जीवन दांव पे लग जाए तो कोई चिंता नहीं। 12 शांत बैठा रहे, मुझे बहुत तकलीफ है, बहुत तकलीफ है। और आप मानते हो, राजनीति के इस चेहरे को मैं शासन करने वाले तमाम लोगों से कहता हूं, क्या व्यवस्था शासन की? भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस करने वाले लोगों, इन नीचे आओ, गांव में किसान से पूछो, क्या कोई पटवारी बिना पैसे गांव का काम करता है? क्या कोई थानेदार, तहसीलदार, सिपाही बिना पैसे गांव का काम करता है? सरकारी मशीनरी शोषण का तंत्र बन गया, और यह शोषण तंत्र समाज में खुलेआम अत्याचार मचा देगा। जिस रोज जनता की साथ न्याय और इंसाफ को आवाज देने वाली नरेश जैसी ताकतें मर जाएंगी। और तुम चुप रहोगे तो क्या होगा भैया? नरेश की आवाज जिंदा रहेगी कि दफन होगी? तुम चुप रहोगे तो दफन होगी, दफन होगी ना। और नरेश जैसी आवाजों का दफन होना तुम्हारे हक अधिकारों का कत्ल है। नरेश जैसी आवाजों का बंद होना न्याय और इंसाफ की आवाजों का खून है। और इसको चुप रहकर देखो तो देखो, राजनीति का चेहरा तो यह है कि प्रहलाद गुंजल नहीं बोलता ना, भैया बंद करिए, अच्छा हुआ गया जेल। कुछ लोग तो ये कहने वाले भी है ना, लेकिन नरेश जेल नहीं गया। क्यों गया जेल? नरेश ने थप्पड़ मार दिया, ये तो सारा हिंदुस्तान और मीडिया कह रहा है। समरावता चिल्ला रहा है पिछले कई सालों से, महीनों से, 15 किलोमीटर के एसडीएम हेडक्वार्टर से 85 मत डालो, 85 मत डालो। सरकारों के कानों में शीशा डला हुआ है, तो वोट डालकर प्रजातांत्रिक वोट का बहिष्कार करके प्रजातांत्रिक तरीके से हक अधिकार की बात करने वाले समरावता के साथ जाकर उनकी आवाज को ताकत देने के लिए 12 का बेटा खड़ा हो गया, तो क्या पाप कर दिया, गुनाह कर दिया? और समरावता के लोगों को दादागिरी करके समरावता में झापट देने वाला, थप्पड़ देने वाला नरेश तो जेल है, लेकिन आदर्श आचार संहिता के भीतर जबरदस्ती सरकारी कर्मचारियों से वायलेशन ऑफ लॉ, कानून का उल्लंघन कर, आचार संहिता का उल्लंघन कर जबरदस्ती वोट डालने वाले एसडीएम के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? हमारी मांग है सरकार से, तुम शासन में हो तो रावण नहीं हो। जनता ने चुना है, और जनता की अनदेखी करने वाली अच्छी अच्छी सरकारों को मैंने सड़कों पर धूल चाटते हुए देखा है। और इसीलिए मैं आज कहने आया हूं, केवल इतना सा नहीं। क्या हुआ समरावता में? क्या हुआ? बच्चे पढ़ते होंगे किताबों में जलियांवाला कांड। जलियांवाला कांड में लोग मीटिंग कर रहे थे, चारों दरवाजों पर आकर पुलिस ने अंधाधुंध गोलियां चला दी। यही पढ़ा, पढ़ते होंगे बच्चे। मानगढ़ में जल, जंगल, जमीन आदिवासी की, अंग्रेजों का कानून नहीं मानेंगे। अंग्रेजों की पुलिस आती है और आदिवासियों पर गोलियां चला देती है, 1400 आदिवासी मारे जाते हैं। लेकिन लोकतंत्र में ये सा दृश्य न तो पढ़ा होगा न देखा होगा कि अपने हक अधिकार की मांग के लिए धरने पर बैठा हुआ व्यक्ति, माताएं, बहनें, भजन संध्या चल रही है, आनंद ले रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, और फिरंगी राज की, अंग्रेजों के राज की तरह भजन लाल की पुलिस आती है, आंसू गैस चला, गोलियां चलाती है, पकड़ पकड़ कर लोगों के हाथ पैर तोड़ती है, भाग भाग कर लोग छतों से घास में फूस में अपनी जान बचाते हैं।
तो घरों में तोड़ फोड़, घास फूस में आग, बकरियां जिंदा जल गई। सर्दी में लोगों ने तालाब में कूद कूद कर अपनी जान बचाई और पुलिस ने लोगों की प्रॉपर्टियों में आग लगा दी। ग्यारसी लाल मांगी लाल लड़ गए, एक दूसरे के घरों में आग लगा दी। ये तो सुना है, लेकिन ये नहीं सुना कि पुलिस आई और लोगों की प्रॉपर्टी जला दी। समरावता की घटना अंग्रेजों की याद दिला रही है, अंग्रेजों की। क्या इन अंग्रेजों की अक्ल ठिकाने लानी चाहिए नहीं चाहिए? तो फिर मैं 12 के लोगों में ये मुर्दापन क्यों देख रहा हूं? गुलामी की जंजीरा दूर करो इस मुर्दापन को। जिंदा हो तो जिंदा होने का सबूत दो और आओ 29 तारीख को इस सरकार के कानों में अगर शीशा भी भरा है तो पर्दे फाड़ दो, न्याय दो समरावता को, बेगुनाहों को छोड़ो, प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई करो। नहीं तो नगर फोर्ट 29 तारीख अगला कदम जयपुर की राजधानी की तरफ उठाने का तय करेंगे। अब सोच लेना तुम लोग, मैं 12 में निराश होकर जा रहा हूं। ध्यान में आ गई बात? कोरे इनकलाब के नारों से काम नहीं चलता। इनकलाब के नारे में दम होना चाहिए। कुर्बानी होती है, कुर्बानी। और इनकलाब को कुर्बानी कैसे कहा गया? भगत सिंह को फांसी हो गई, इनकलाब में कुर्बानी का भाव, शहादत का भाव, पूरा देश खड़ा हो गया। भगत सिंह को फांसी हुई तो गोरों को भगा देंगे। लोगों ने कहा जेल तोड़कर आपको निकाल देते हैं। भगत सिंह ने कहा देश कह रहा है भगत सिंह को फांसी हुई तो गोरों को हिंदुस्तान में नहीं रहने देंगे। मकसद के नजदीक आ गए। हो सकता है मैं इस सैलाब को बाहर जाकर तूफान में बदलने के बजाय ठंडा हो जाए, और इसलिए ये सैलाब तूफान में बदले, इसके लिए आज मेरा रास्ता जेल तोड़कर भागने के बजाय शहादत है, शहादत। कुर्बानी के भाव ये है। इनकलाब इनमें छिपा है, इनकलाब में ये भाव छिपे हैं। और इसलिए जवानों, कोरे इनकलाब के नारे लगाकर इनकलाब के भावों का पान मत करो। मैं न लड़ने बुला रहा हूं, न लाठी, न बंदूक, न गोला, न तमंचा। लोकतंत्र में सरकारें जनता से डरती है। 29 तारीख को सिर गिनाने के लिए बुला रहा हूं। अब सोच लेना 2-3 दिन में क्या करोगे, कैसे करोगे।